Yes, good evening to everyone. Good evening to all of you. Good evening to all of you. Everyone, please confirm बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे. Everyone, please confirm in the chat box बेटा, am I audible? Am I visible clearly to all of you? Audio video is clear to everyone. Audio video clear, very good. How are you all? Welcome back. Welcome back to the next session of highway engineering. और यहाँ पर हम लोग कंसेप्ट सीखेंगे और बहुत बेहतरीन कंसेप्ट सीखेंगे रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस. तो लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस. इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हेडलाइट साइड डिस्टेंस. ये डिस्कशन हो गया है और आई होप किसी को कहीं पे कोई भी डाउट और कोई भी क्वेरी नहीं है. तो एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स द डिस्कशन टिल द लास्ट क्लास इज क्लियर टू एवरीवन. और अगर हाँ तो फिर बातचीत को आगे लेके चलते हैं. पीआईवी में डाउट है? बोलिए साहब क्या डाउट है? बोलिए साहब क्या डाउट है? प्रदीप जी, आस्क योर डाउट. ठीक है, बाकी सभी लोगों का डिस्कशन क्लियर है, बट आई थिंक प्रदीप इज हैविंग सम इश्यूज विद द पीआईवी थ्योरी. बोलो बेटा, पीआईवी थ्योरी में क्या डाउट है? हेलो एवरीवन, हेलो एवरीवन, हेलो टू ऑल ऑफ यू. बोलो बेटा क्या डाउट है, पूछो तो. कहाँ फंस गया? कहाँ रह गया? यूज क्या है उसका बेटा? ये जो रिएक्शन टाइम आपने ड्राइवर का कंसीडर किया 2.5 सेकेंड, वो कहां से आया, किस बेसिस पे आया? वो कहां से आया, किस बेसिस पे आया? सो ये जो ड्राइवर का रिएक्शन टाइम है, इस फिनोमिना को समझने के लिए हम लोगों ने पीआईवी थ्योरी को यूज किया टू अंडरस्टैंड दिस फिनोमिना ऑफ द रिएक्शन टाइम की हाउ द ब्रेन इज वर्किंग. जब हम ब्रेन को कोई इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो हाउ द ब्रेन इज वर्किंग. बफरिंग हो रहा है? ऑडियो वीडियो क्लियर एक बार कंफर्म करना. ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? ऑडियो वीडियो इज क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? तो मैं बेटा आपसे बात कर रहा था, पीआईवी थ्योरी का हम लोगों ने यूज किया टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द रिएक्शन टाइम. और रिएक्शन टाइम का पूरा गेम क्या है? हाउ हाउ द ब्रेन इज वर्किंग, हाउ द ब्रेन इज टेकिंग द इनपुट एंड प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन, एंड फाइनली कुछ डिसीजन तक पहुंच रहा है ब्रेन, उसमें कितना टाइम लग रहा है, ये समझने के लिए हम लोगों ने पीआईवी थ्योरी का यूज किया था. तो पीआईवी थ्योरी इज नॉट रिलेटेड टू द हाईवे इंजीनियरिंग थ्योरी. पीआईवी थ्योरी जो है बेसिकली ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, जहां से आप ह्यूमन ब्रेन की स्टडी करते हैं. उस पार्ट को, उस इंफॉर्मेशन को, उस थ्योरी को हम लोगों ने यूज किया फॉर आवर पर्पस टू डिफाइन द रिएक्शन टाइम. क्लियर बेटा? हाँ बेटा, अभिषेक आप बोलो क्या डाउट है? अभिषेक आप बोलो क्या डाउट है?
डाउट पूछने के लिए बेटा यू कैन यूज द डाउट इंजन। आप ऐप पर डाउट इंजन यूज कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को पोस्ट कर सकते हैं, आई विल रिप्लाई। अरे अभिषेक साहब पूछो तो, क्या डाउट है? बोल तो रहा हूं, पूछिए। अभिषेक निषाद जी, जो डाउट है आपका पूछिए। चलो तो अभिषेक पूछना बेटा अपना डाउट, मैं उसको आंसर कर दूंगा। एज ऑफ नाउ अभी तक मुझे आपका डाउट मिला नहीं है चैट बॉक्स में, तो फिर हम लोग आगे डिस्कशन चल करते हैं। ओके, तो नाउ वी आर इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट अवर डिस्कशन। हम अपने डिस्कशन को कंप्लीट कर लेंगे। तो एसएसडी के बारे में बातचीत हो गई है और एचएसडी के बारे में बातचीत हो गई। दो डिस्कशन हमारे पेंडिंग है, एक आईएसडी और दूसरा ओएसडी। एक आईएसडी और दूसरा ओएसडी, इसके बारे में बातचीत करेंगे। और जैसे ही ये डिस्कशन हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दिस टॉपिक विल ओवर, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो साइड डिस्टेंसेस तक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या कर रहे हो बेटा अभिषेक, क्या कर रहे हो? if you have genuinely if you are having any doubt, you can ask your doubt. I will be very happy to answer your doubt. एंड अगर कोई अलग मोटिव है तो फिर अलग बात है भाई। इफ यू हैव डिफरेंट मोटिव देन इट्स योर चॉइस। चलो तो ठीक है, पूछ लेना जो भी डाउट्स हो, अभी मुझे नहीं मिल रहा है। सर व्हाट इज योर लीस्ट रैंक इन गेट? अरे बताए तो, कितनी बार पूछोगे यार, बताए तो। द बेस्ट रैंक दैट इन गेट आई हैव स्कोर्ड, दैट इज AIR 30। ठीक है, तो मीडियन में ये 1/15। अच्छा वर्स्ट रैंक पूछ रहा हो। आई थिंक द वर्स्ट रैंक वॉज 752 समथिंग। वर्स्ट तो नहीं कहूंगा, वर्स्ट तो नहीं कहूंगा, ठीक है, ये रैंक थी। सबसे ज्यादा रैंक पूछना चाह रहे थे ना? हाँ, दिया दिया बेटा, ठीक है। चलिए तो आगे बातचीत करते हैं। तो अभिषेक का डाउट है कि सर मेरे कितने लेक्चर छूट गए, तो मैं ये क्लियर कर देता हूं बेटा। दिस इज द 6th लेक्चर, ये इस कोर्स का अब तक का 6वां लेक्चर है। अब ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर आप ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तो इसका मतलब यू हैव मिस्ड प्रीवियस 5 लेक्चर। 5 लेक्चर आपके मिस हो चुके हैं, तो उनको आप कंप्लीट कर लीजिए। ऑल द लेक्चर्स आर अवेलेबल, ऐप पर सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे, उनको आप एक्सेस कर लीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन, और इसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। साइड डिस्टेंसेस की बात चल रही थी, इसको बोलते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस, इसी को बोलते हैं पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। पासिंग साइड डिस्टेंस या फिर इसी को बोलते हैं ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। जरा ध्यान से समझना, जरा ध्यान से समझना। व्हीकल को ओवरटेक करने की जरूरत कब पड़ेगी? व्हेन देयर विल बी अ नीड ऑफ द ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग की जरूरत कब पड़ती है? हम सभी भी ड्राइव करते हैं, हम सभी भी रोड पे मूव करते हैं, तो कभी ऐसा होता है कि ओवरटेकिंग की जरूरत पड़े,
और ओवरटेकिंग की जरूरत कब पड़ती है? यस, जब हमारे आगे मूव करने वाला व्हीकल डिजाइन स्पीड ऑफ रोड से मूव नहीं कर रहा है, वो उससे कम स्पीड में मूव कर रहा है, तो हमें ओवरटेकिंग की जेन्युइनली जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला मेरा एक सवाल है, क्या सिंगल लेन रोड में ओवरटेकिंग पॉसिबल है? क्या सिंगल लेन रोड में ओवरटेकिंग पॉसिबल है? आंसर इज नो। क्यों? देखिए जरा समझिए। तो फॉर एग्जांपल ये एक सिंगल लेन की रोड है, और बेटा अगर ये रोड सिंगल लेन की है, तो इसकी टोटल विड्थ कितनी होगी? अगर ये रोड सिंगल लेन की है तो इसकी टोटल विड्थ कितनी होगी? 3.75 मीटर पढ़ रखा हम लोगों ने, ठीक है। अब होता क्या है, जो हमारा स्टैंडर्ड व्हीकल होता है, अगर हम स्टैंडर्ड व्हीकल की बात करें, आगे चल के हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी समझेंगे, तो स्टैंडर्ड व्हीकल की जो विड्थ होती है बेटा, वो 2.44 मीटर होती है एज पर आईआरसी। द विड्थ ऑफ द स्टैंडर्ड व्हीकल एज पर आईआरसी इज 2.44 मीटर। अब मुझे एक बात बताओ, एक व्हीकल ये है ए, एक व्हीकल ये है बी, दोनों ही स्टैंडर्ड व्हीकल हैं, इसकी भी विड्थ होगी 2.44 मीटर। क्या ये पॉसिबल है कि आप इसको ओवरटेक कर जाए इस रोड में रहते हुए? नहीं भैया, क्योंकि टोटल रोड की विड्थ ही 3.75 मीटर है। अरे भैया, दो व्हीकल जब ओवरटेक करेंगे तो बीच में कुछ गैप मेंटेन करेंगे कि नहीं करेंगे? तो तुम तो रोड के बाहर निकल गए, तुम तो रोड के कहां चला गया, तुम तो रोड के बाहर निकल गए। यस और नो? सो दैट्स वाई, नहीं तो टू व्हीलर वी आर नॉट कंसीडरिंग, दैट्स वाई हम यहां पर जितनी भी बात कर रहे हैं बेटा वो स्टैंडर्ड व्हीकल के टर्म्स में कर रहे हैं। यहां पर हम जितनी भी बातचीत कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड व्हीकल्स के टर्म्स में कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड व्हीकल, दो स्टैंडर्ड व्हीकल का सिंगल लेन में ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं है। हम हर व्हीकल के लिए तो बात नहीं कर सकते ना, तो स्टैंडर्ड डिजाइन जो होगी वो फॉर द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। तो ओवरटेकिंग होगी कहां पर? बेटा ओवरटेकिंग का गेम आपको देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल एक टू लेन का टू वे ट्रैफिक है। अब जरा ये कंडीशन कंसीडर करो, वी आर कंसीडरिंग द कंडीशन द रोड इज हैविंग द टू लेन और ट्रैफिक है टू वे। ये सबसे बेहतरीन और मस्त कंडीशन है ओवरटेकिंग के गेम को समझने के लिए। देखो जरा, तो फॉर एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखना बेटा, ये एक रोड है जो कि टू लेन और टू वे ट्रैफिक है, दिस इज द रोड हैविंग द टू लेन टू वे ट्रैफिक। टू लेन टू वे ट्रैफिक है, इसका मतलब एक डब्बा है इसमें। अभी गेम ऐसा है, अभी हालात कुछ ऐसे हैं, देखो नाउ द सिचुएशन इज समथिंग लाइक दिस। तो ये अपना कोई एक ए व्हीकल है, दिस इज द व्हीकल बी एंड दिस इज द व्हीकल सी। व्हीकल ए और बी की डायरेक्शन की बात करें तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट फॉर द व्हीकल ए एंड बी एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट फॉर द व्हीकल सी। मान लो इस रोड की डिजाइन स्पीड 100 kmph है। मान लो इस रोड की डिजाइन स्पीड 100 kmph है और ये तीनों के तीनों व्हीकल 100 kmph की स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो क्या यहां पर किसी भी तरीके के ओवरटेकिंग की जरूरत पड़ेगी? If all the vehicles are following the design speed of the road, is there any need of the overtaking? Answer will be no. दिक्कत क्या है कि इनमें से ये फॉर एग्जांपल जो है बी व्हीकल है, तो आगे लिख देता हूं,
ए को हम बोलते हैं बेटा फास्ट मूविंग व्हीकल, ए को हम बोलते हैं फास्ट मूविंग व्हीकल, या हम इसी को बोल सकते हैं ओवरटेकिंग व्हीकल, इसी को हम बोल सकते हैं ओवरटेकिंग व्हीकल। बी को हम बोल रहे हैं बेटा स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल, या फिर इसी को हम बोल सकते हैं ओवरटेकन व्हीकल, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं ओवरटेकन व्हीकल। और सी को हम बोल सकते हैं व्हीकल कमिंग फ्रॉम, व्हीकल कमिंग फ्रॉम अपोजिट लेन, व्हीकल जो कि अपोजिट लेन से आ रहा है। मान लो इसकी जो स्पीड है बेटा वो VA है, इसकी जो स्पीड है वो VB है, और इसकी जो स्पीड है वो VC है, और VD इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड, VD इज द डिजाइन स्पीड ऑफ द रोड। ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर है, ये सारे टर्मिनोलॉजी क्लियर है, यस और नो? अगर इफ VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC इज इक्वल टू VD, अगर कंडीशन ऐसी है, अगर कंडीशन ऐसी है तो हम बोल सकते हैं देयर इज नो नीड ऑफ, देयर इज नो नीड ऑफ ओवरटेकिंग, यहां पर किसी भी व्हीकल को ओवरटेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन इफ VB इज लेस देन VD, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड कम है डिजाइन स्पीड से, तो यहां पर ओवरटेकिंग का गेम होगा, तो यहां पर ओवरटेकिंग का गेम होगा, यस और नो? ये बात समझने में मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब जरा आप समझना गेम, ये व्हीकल ए मूव कर रहा था, व्हीकल बी को देखा ये धीमे धीमे मूव कर रहा है, तुरंत ही तो ओवरटेकिंग का मूड नहीं बना लोगे ना, तुरंत ही तो ओवरटेकिंग का डिसीजन नहीं ले लोगे ना। जाहिर सी बात है आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। इस व्हीकल की स्पीड कम है, ये व्हीकल ज्यादा स्पीड से अगर इसको फॉलो करेगा तो मैं नहीं लगता इन दोनों व्हीकल के बीच की डिस्टेंस जो है वो लगातार कम होती चली जाएगी। और जब कभी भी रोड पे बेटा व्हीकल मूव करते हैं तो दो सक्सेसिव व्हीकल अपने बीच में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं स्पेस हेडवे, ऐसी डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं बेटा स्पेस हेडवे। तो यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन लगा हुआ है कि जब ये व्हीकल ऑब्जर्व करेगा व्हीकल बी को, स्लो मूविंग व्हीकल को, तो ये इसी की स्पीड में रहते हुए इसको कुछ देर के लिए फॉलो करेगा। बिफोर ओवरटेकिंग द व्हीकल ए विल फॉलो द व्हीकल बी बाय मेंटेनिंग द स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ द व्हीकल बी, ताकि वो प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन कर पाए। ये बात क्लियर है? क्योंकि अगर ज्यादा स्पीड से फॉलो करता, आगे वाला व्हीकल कम स्पीड से मूव कर रहा है, ये डिस्टेंस कम हो जाती तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी, तो सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो सकती थी। टू मेंटेन द प्रॉपर स्पेस हेडवे बिटवीन द टू व्हीकल, व्हीकल ए जो कि ओवरटेकिंग व्हीकल है वो स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो करेगा उसी की स्पीड से। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई, यस और नो? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो भैया इसने थोड़ी देर तक इसको फॉलो किया, और फॉलो करते करते मेरे लाल ये कहां से कहां आ गया, ये ए से आ गया ए डैश पे। भैया जब ये फॉलो कर रहा था रुका हुआ थोड़ा था, ये भी तो अपना मूव कर रहा होगा धीमे धीमे, लेकिन उन्होंने एक बात का ध्यान रखा कि दो व्हीकल के बीच में प्रॉपर स्पेस हेडवे मेंटेन रहे। यहां तक फॉलो करने के बाद इन्होंने सोचा कि भाई नहीं मानेगा, अब हमें इसको ओवरटेक करना पड़ेगा। इन्होंने
ओवरटेक करने के लिए अपनी लेन को चेंज किया, ऐसे झांका। मान लो ये वाला व्हीकल यहां ना होके यहां होता, क्या इनकी हिम्मत थी, क्या इनकी मजाल थी कि ये ओवरटेकिंग कर पाए? बोलो हाँ या ना। इन्होंने जैसे ही झांका, ऐसे देखा, तो देखा अरे भैया ये वाला व्हीकल तो बिल्कुल पास ही में खड़ा हुआ है, अपनी लेन में वापस आ जाओ। अभी नहीं ओवरटेक कर सकते भैया, इसकी क्या गलती है, तो अपनी रफ्तार से भागेगा ही ना, ये तो डिजाइन स्पीड से मूव करेगा ही ना। आप उसकी लेन में उसको डिस्टर्ब करने जा रहे हो, तो आपको ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। तुमने ये देखा, तुमने इस लेन पे आए, और गुरु तुमने पता क्या देखा, तुमने देखा दूर दूर तक खाली पड़ा है मामला, जो अपोजिट लेन से व्हीकल आ रहा है वो काफी दूर है। तुमने एक्सलरेट किया व्हीकल को, हिम्मत करके यहां तक आए, इसको ओवरटेक किया, और वापस अपनी लेन पे वापस आ गए ए डबल डैश पे। बात समझ रहे हो? यू हैव एक्सलरेटेड योर व्हीकल, और ये स्लो मूविंग व्हीकल को आपने ओवरटेक किया, क्योंकि ये व्हीकल रुका हुआ नहीं है, ये भी धीमे धीमे मूव कर रहा है, ये व्हीकल भी धीमे धीमे मूव कर रहा है, और ये मूव करते हुए बी से बी डैश पे आ गया। रुका तो कोई नहीं था, सी वाला व्हीकल इसी टाइम में मूव करते करते सी से सी डैश में आ गया। इस पूरे ऑपरेशन में जो टाइम लगा वो कैपिटल टी है। इस पूरे ऑपरेशन में जो टाइम लगा वो कैपिटल टी है। समझना जरा ध्यान से, कैपिटल टी इज द ओवरटेकिंग टाइम। इस कैपिटल टी टाइम में तीनों व्हीकल मूव कर रहे हैं। ए डैश से व्हीकल पहुंच गया ए डबल डैश में, बी वाला व्हीकल पहुंच गया बी डैश पे, और सी वाला व्हीकल पहुंच गया सी डैश पे। ओवरटेकिंग के पहले भी आपने स्पेस हेडवे मेंटेन करके रखा है, ओवरटेकिंग के बाद भी आपने स्पेस हेडवे मेंटेन करके रखा है। तुम्हें नहीं लगता है सेफ ओवरटेकिंग हो गई है? ऐसा बेटा स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे को अभी के लिए हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं कि इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू सक्सेसिव व्हीकल। रोड पर जब दो व्हीकल मूव करते हैं तो आपस में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके रखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेस हेडवे। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई है तो क्या ये सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है? क्या ये सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है, यस और नो? अब पॉसिबिलिटी क्या है, दो पॉसिबिलिटी और डिस्कस करते हैं। मान लो सर जब ये व्हीकल ओवरटेक कर रहा था, ये सी वाला व्हीकल यहां कहीं आ जाता, ये सी वाला व्हीकल उतने टाइम में कैपिटल टी टाइम पे यहां पर कहीं आ जाता, ओवरटेकिंग डेंजरस थी, दुर्घटना हो गई है। क्योंकि अगर ये यहां पे आया होता तो आप भी यहीं कहीं होते और यहां पर हो जाता कोलिजन। इसका मतलब अगर ये व्हीकल इस व्हीकल से आगे आ गया तो सेफ ओवरटेकिंग नहीं हुई है। एक संभावना और है कि सर मान लीजिए ये व्हीकल यहां से इतनी देर में यहीं तक पहुंच पाया, तो अच्छी बात है ना। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि आप व्हीकल बी को ओवरटेक करके अपनी लेन में वापस भी आ गए हो, तब भी अपोजिट लेन वाला व्हीकल तुमसे काफी दूर है, ये तो सेफ है ना। एकदम कट टू कट बात करें, अगर एक टू एकदम बिल्कुल क्रिटिकल कंडीशन की बात करें, तो यही वो क्रिटिकल कंडीशन है। आप जैसे अपनी लेन में पहुंचे वैसे ही भाई साहब आपके बराबर आ गए, ये सबसे क्रिटिकल कंडीशन है। थोड़ी सी भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। अगर ये और पीछे होते तो ये तो और सेफ मामला था, यस और नो? हाँ, लेकिन अगर ये आगे कंसीडर कर लें तो मामला गड़बड़ हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। चलो समझने के लिए बोले, अगर मैं इस डिस्टेंस को बोलूं तो मैं इस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करूंगा d4 से। तो इस पूरे ओवरटेकिंग ऑपरेशन के लिए
रोड पर कितनी विजिबिलिटी रिक्वायर्ड होनी चाहिए, कितनी विजिबिलिटी होनी चाहिए। तो भैया पहले तो ये डिस्टेंस के बराबर विजिबिलिटी होनी चाहिए जब आपने स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो किया था। उसके बाद ये जो डिस्टेंस आपने ली है D2, पूरा का पूरा ओवरटेकिंग ऑपरेशन कंप्लीट करने के लिए ये भी विजिबिलिटी का पार्ट होना चाहिए। और ये C व्हीकल ने जो डिस्टेंस कवर की है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज D3, इसको भी हम लोग क्या बोलने वाले हैं, ये भी हमारे लिए विजिबिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूं फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, फॉर सेफ ओवरटेकिंग के लिए जो OSD है वो D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर होनी चाहिए 2 लेन 2 वे रोड में। देखो D4 को हम लोग बोल देते हैं बेटा बफर डिस्टेंस, D4 को हम लोग बोल देते हैं बफर डिस्टेंस। अगर ये डिस्टेंस अवेलेबल है तो हमारी ओवरटेकिंग और भी सेफ है। बट अगर हम क्रिटिकल कंडीशन की बात करें तो आवर विजिबिलिटी शुड बी एटलीस्ट इक्वल टू द डिस्टेंस D1 प्लस D2 प्लस D3। अरे भैया इसका भी तो ध्यान दो, ये भाई साहब अगर आगे पीछे कहीं हो जाते निपटा देते तुम्हें, तुम उनकी लेन में एंट्री मारे बैठे हो, आप उसकी लेन में मूव करें। ये कितनी, जब आप यहां से आए थे तो आपने देखा था ना C वाला कहां है। अभी तो आपने बोला कि अगर सर C वाला यहां कहीं होता तो हम ओवरटेकिंग नहीं करते। तो इस कैपिटल T टाइम पे C कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है ये भी तो आपको पता होना चाहिए, ये भी तो आपको पता होना चाहिए। यस और नो, बोलो बेटा। तो मुद्दा ये है, अगर हम किसी तरीके से D1 D2 D3 D4 निकाल लें तो हम OSD की बातचीत कर सकते हैं। चलो निकाल लेंगे। सर तो पहले थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, तो सर पहले पूरा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। तो बेटा ये D1 क्या है बताओ। D1 इज द डिस्टेंस, D1 इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A इन हेजिटेशन पीरियड। कुछ समय तक आप ओवरटेक करने से हेजिटेट कर रहे थे, कुछ समय तक आप ओवरटेक करने के लिए हेजिटेट कर रहे थे, आप स्लो मूविंग व्हीकल को फॉलो कर रहे थे। तो हेजिटेशन पीरियड में हमारे फास्ट मूविंग व्हीकल ने, हमारे ए व्हीकल ने जितनी डिस्टेंस कवर की है उसको मैं बोल सकता हूं D1। D2 डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल A इन ओवरटेकिंग टाइम, इन ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T, दिखा दूंगा भी डायग्राम में। और D3 डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल C इन ओवरटेकिंग टाइम, इन ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T। एक डिस्टेंस हम चाहे तो और डिफाइन कर सकते हैं। ये वाला B वाला व्हीकल B डैश पे पहुंचा, इसको अगर मैं स्मॉल b से बोल दूं तो ये डिस्टेंस हम और डिफाइन कर सकते हैं, और मैं लिख सकता हूं स्मॉल b इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय व्हीकल B इन ओवरटेकिंग टाइम, इन ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल T। बोलो बेटा, देख लो। D1 is the distance covered by the vehicle in the hesitation period. D2 is the distance covered by the fast moving vehicle in capital T time. D3 is the distance covered by the vehicle C in capital T time. D2B is the distance covered by the vehicle B in capital T time. In capital T time. यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं, यहां तक की सभी बातें सभी को क्लियर है कि नहीं। एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स, एवरीवन प्लीज कंफर्म इन द चैट बॉक्स। ऑल दीज नोटेशंस आर क्लियर टू एवरीवन, यस और नो। तो यार अगर इतनी बात तुम समझ गए हो तो क्या मैं D2 को S प्लस बी लिख सकता हूं,
देखो, क्या मैं D2 को S+S+B लिख सकता हूं? क्या मैं D2 को S+S+B लिख सकता हूं? और अगर S की बात करें तो S क्या है? S इज द स्पेस हेडवे। S इज द स्पेस हेडवे। S इज द स्पेस हेडवे। बेटा D4 इज द बफर डिस्टेंस। मतलब आप ओवरटेकिंग करके अपनी लेन में वापस आ गए, फिर भी व्हीकल C अभी जो है आपसे काफी दूर है। तो अगर गिवन होगा तो कंसीडर करेंगे, नहीं गिवन होगा तो कंसीडर नहीं करेंगे। जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के लिए कर रहे हैं। जो डेरिवेशन हम कर रहे हैं वो क्रिटिकल कंडीशन के लिए कर रहे हैं। तो अगर अब हम किसी तरीके से ये D1 D2 D3 निकाल लें तो अब हम OSD कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी रोड के लिए। यस और नो? अरे टेंशन क्या है? टेंशन क्या है? ये क्या भेज रहे हो? ये क्या भेज रहे हो भाई? ये क्या लिख दिया वीर बहादुर? अरे कहना क्या चाह रहे हो? बोलो मेरे लाल। ये देख रहे हो, इनका कहीं अलग ही कुछ चल रहा है। ये दो दो चैटें एक साथ संभाल रहे हैं। देख रहे हो? हाँ? हाँ, देखना आराम से थोड़ा। समझ रहे हो? नहीं? बहुत बढ़िया। सर स्पेस हेडवे हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। स्पेस हेडवे हमेशा सेम होगा क्या? नहीं। स्पेस हेडवे अलग अलग हो सकता? हाँ बिल्कुल हो सकता है। अभी उसकी बात करेंगे। अभी उसकी बात करेंगे। चले फिर आगे डिस्कशन करें। चले फिर। अरे अभी आर 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 अमन, कहाँ इतनी जल्दी है? कहाँ कहाँ? हम बताते हैं कि बेटा ये होती है ABCD, तुम कहते हो अम्ब्रेला की स्पेलिंग क्या है। क्यों करते हो ऐसा? है? अभी हम सिखा रहे हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, और तुम कह रहे हो सर अम्ब्रेला की स्पेलिंग बताओ। पहुंचेंगे, वहां तक भी पहुंचेंगे। थोड़ा सा धैर्य तो रखो जीवन में। पेशेंस बहुत जरूरी है। तुम सोचो अगर तुम्हारी तरीके मैं पेशेंस लूज कर दूं तो मैं तो 1 मिनट में इसका डेरिवेशन लिख दूंगा। कैसा लगेगा तुम्हें? मैं तो 1 मिनट में भी OSD का डेरिवेशन लिख दूंगा। विद इन 1 मिनट आई कैन डिराइव द एंटायर इक्वेशन। अगर मैं अपना पेशेंस खो दूं तुम्हें कैसा लगेगा? कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा। तो पेशेंस बहुत जरूरी है जीवन में। पहुंचेंगे, सब जगह पहुंचेंगे। समझ रहे हो? अभी तो वी आई हैव जस्ट इंट्रोड्यूस ऑल द टर्म्स। ठीक है, आओ। कोई बात नहीं, हो जाता है, आओ। चलो भाई इधर आओ। ठीक है, तो सर अब बताइए D1 कैसे निकलेगा? तो यार बातें सिर्फ वही हैं, बचपन में पढ़ाया गया था। बचपन में पढ़ाया गया था। बचपन में पढ़ाया गया था। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मैं ये D1 डिस्टेंस निकाल सकता हूं अगर मुझे वेलोसिटी पता चल जाए और हेजिटेशन पीरियड जो आप बोल रहे थे, कितनी देर तक हमने व्हीकल को फॉलो किया है, ये पता चल जाए। तो कोड ने बोला, IRC ने बोला कि जब आप ओवरटेकिंग की बात करेंगे तो एज पर IRC आप इस हेजिटेशन पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं 2 सेकेंड।
आप इस हेजिटेशन पीरियड को कंसीडर कर सकते हैं 2 सेकेंड। ठीक है, लेकिन मुद्दा ये है कि यहां पर स्पीड क्या होगी, कोई बताएगा मुझे? जिस समय हम ये D1 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, जिस समय हम ये D1 डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, व्हाट शुड बी द स्पीड दैट वी शुड कंसीडर? कौन सी स्पीड कंसीडर करें? नहीं भैया, डिजाइन स्पीड नहीं करेंगे, स्पीड ऑफ द व्हीकल ए भी नहीं कंसीडर करेंगे। अभी तो बताया था डिजाइन स्पीड, या फिर अगर स्पीड ऑफ व्हीकल ए से कंसीडर कर लोगे तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट अजम्पशन और यहीं पर गलती होती है कि आप जब व्हीकल बी को फॉलो कर रहे हैं तो उसी की स्पीड में, कम स्पीड में रह के उसको फॉलो कर रहे हैं। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट और प्यारा सा पॉइंट है। तो D1 कैलकुलेट करते समय जो स्पीड आप लेंगे बेटा, वो स्पीड ऑफ द व्हीकल बी या फिर स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो जाएगा? तो D1 तो मिल गया, D1 तो मिल गया। अगर बात करें बेटा D2 की, अगर बात करें बेटा D2 की, तो D2 क्या होगा? तो आपने बोला सर B प्लस 2S के बराबर है, B प्लस 2S के बराबर है D2। यस और नो? चलो स्पेस हडवे की बात करते हैं। तो सबसे पहले ये स्पेस हडवे हम कैसे निकाल सकते हैं सर, इसका कोई तरीका बताया गया क्या? हाँ, तो एस पर IRC आप स्पेस हडवे कैलकुलेट कर सकते हैं 0.2 कैपिटल VB प्लस एल या फिर 0.7 स्मॉल VB प्लस एल। दोनों से लगभग वैल्यू सेम आएगी। कैपिटल VB है स्पीड इन kmph, स्मॉल VB है स्पीड इन मीटर पर सेकेंड। सर ये L क्या नया सीन आ गया? L इज द लेंथ ऑफ, L इज द लेंथ ऑफ व्हील बेस। जो आपका स्टैंडर्ड व्हीकल है उसके व्हील बेस की लेंथ कितनी है, दैट इज L। और इसकी वैल्यू भी आपको IRC ने बता दी है। एज पर IRC इसकी वैल्यू आप कंसीडर कर सकते हैं 6.1 और 6 मीटर, 6.1 और 6 मीटर। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब निकाल लोगे स्पेस हडवे की नहीं? बोलो, अब आप स्पेस हडवे कैलकुलेट कर लेंगे, यस और नो? नाउ यू कैन कैलकुलेट द स्पेस हडवे, यस और नो? तो मुद्दा बचता है केवल स्मॉल बी का, और स्मॉल बी को अगर मैं देखूं तो वही वाली बात है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो भैया स्पीड ऑफ द व्हीकल बी, और लेकिन अब हमें कैपिटल T टाइम चाहिए। कैपिटल T इज द ओवरटेकिंग टाइम, कैपिटल T इज द ओवरटेकिंग टाइम। तो अब हमें यह निकालना पड़ेगा कैपिटल T की वैल्यू क्या होगी। देखो, तो कैपिटल T इज द ओवरटेकिंग टाइम, इसको जरा समझते हैं। ओवरटेकिंग टाइम मतलब ये हमारा व्हीकल A डैश पे था, ये ओवरटेक करना शुरू किया और ये A डबल डैश पे आ गया। इस पूरे काम को करने में लगा टाइम T। टोटल डिस्टेंस जो इन्होंने कवर की वो S प्लस B और फिर प्लस S, इतनी डिस्टेंस कवर की। उसी डायग्राम का एक पार्ट दिखा रहा हूं। बचपन में कोई एक फॉर्मूला पढ़ा था, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये S स्पेस हडवे नहीं है, ये S है टोटल डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। तो मैंने लगता है इसी फॉर्मूले को यूज करके मैं टोटल डिस्टेंस लिख सकता हूं B प्लस 2S। इस फॉर्मूले को यूज करके क्या टोटल डिस्टेंस में लिख सकता हूं B प्लस 2S। स्पीड, इनिशियल स्पीड कितनी थी यहां पर? VB थी, VB इंटू T प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं? जल्दी बोलो। और मेरे लाल,
क्या b की जगह मैं लिख सकता हूं vb इंटू कैपिटल टी प्लस 2s इज इक्वल टू vb इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर? तो मैंने लगता है vb इंटू कैपिटल टी, vb इंटू कैपिटल टी निपट जाएगा। ये vb इंटू कैपिटल टी और ये vb इंटू कैपिटल टी निपट जाएगा। यहां से t निकल के आ जाएगा अंडर रूट 4s अपॉन a। यहां से कैपिटल टी निकल के आ जाएगा अंडर रूट 4s अपॉन a। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देख लो, सब तुम्हारे सामने है। तो एक बच्चे का डाउट था कि सर मान लीजिए लेट बिफोर ओवरटेकिंग जो स्पेस हेडवे है वो S1 है। आफ्टर ओवरटेकिंग जो सर स्पेस हेडवे है वो मान लीजिए S2 है। तब कैपिटल टी टाइम कैसे निकालेंगे? कुछ नहीं करना, यही इक्वेशन यूज कर लो। तो अब क्या हो जाएगा, b प्लस S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू VB इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। यस और नो? तो फिर से मैं लिख दूंगा VB इंटू कैपिटल टी प्लस S1 प्लस S2 विल बी इक्वल टू VB इंटू कैपिटल टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। VB इंटू कैपिटल टी, VB इंटू कैपिटल टी ओवर। बोलो भाई। तो अब क्या मैं यहां से t नहीं निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं, अंडर रूट 2s1 प्लस S2 बाई a। चेक करो सही है, चेक कर लो सही है, चेक कर लो सही है। तो अगर स्पेस हेडवे सेम है तो दिस इज गोइंग टू बी द ओवरटेकिंग टाइम कैपिटल टी। अगर स्पेस हेडवे डिफरेंट है बिफोर ओवरटेकिंग एंड आफ्टर टेकिंग तो दिस इज गोइंग टू बी द अप्रोच। तो भैया अब कैपिटल टी तक की बातचीत अगर हो चुकी है तो क्या मैं बोल सकता हूं अब मुझे स्मॉल b की वैल्यू भी पता चल गई है? क्या पूछ रहे हो रतनदीप? जब बता रहे थे बी है कहां तो कहां चले गए थे? रतनदीप, जिस समय आपका ए व्हीकल जिस समय आपका ए व्हीकल बी को ओवरटेक कर रहा है बी वाला रुक जाएगा। लो चले जाइए भैया, आप खड़े हैं, हम खड़े हैं, वही बता रहे हैं रतनदीप, सुनो तो जिस समय व्हीकल ए ओवरटेक कर रहा है बी वाला रुक जाएगा, हम नहीं जाएंगे, आपके सम्मान में खड़ा हो जाएगा, अपनी स्पीड को जीरो कर देगा, ब्रेक लगा देगा। सर आप पहले ओवरटेक कर लीजिए फिर हम चलेंगे। तो जिस समय तुम उसको ओवरटेक कर रहे हो ये भी तो अपनी स्पीड से मूव कर रहा है ना, ये रुका हुआ थोड़ा है। तो वो अलग बात है कि आपका एक्सेलरेशन ज्यादा था तो आप यहां से यहां पहुंच गए, ये कम स्पीड से मूव कर रहा था तो यहां से यहां पहुंच पाया सेम टाइम कैपिटल टी में, सेम टाइम कैपिटल टी में। क्लियर है बेटा? रतनदीप द पॉइंट इज क्लियर बेटा? रतनदीप द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो बेटा। तो कैपिटल टी टाइम में 3 गेम हो रहे हैं। ये ए डैश से ए डबल डैश पहुंच रहा है, ये बी से बी डैश पहुंच रहा है और ये सी से सी डैश आ रहा है। तो कुल मिला के ये D1 और D2 की समस्या हो गई खत्म। D1 और D2 की समस्या हो गई खत्म। अब बचा क्या? तो अब एक डिस्टेंस और बच गई है जिसको हम प्यार से बोल सकते हैं D3। तो D3 बेटा कौन सी डिस्टेंस है जो कि व्हीकल सी ने कवर की है? स्पीड और कैपिटल टी, स्पीड और कैपिटल टी।
तो अगर D4 होगा तो कंसीडर करेंगे, और इसको बोलते बफर डिस्टेंस, इसको बोलते बफर डिस्टेंस। तो क्या मैं अब लिख सकता हूं, फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड, फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड के लिए कितनी विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन। या फिर अगर मैं बोलूं फॉर टू लेन वन वे ट्रैफिक रोड के लिए, फॉर टू लेन वन वे ट्रैफिक रोड के लिए कितना ओएसडी रिक्वायर्ड होगा, कोई मेरा प्यारा सा लाल ये बता दे और फिर पूरी चैट बॉक्स को लाल लाल कर दे। फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ द ओएसडी, कम से कम कितनी विजिबिलिटी रिक्वायर्ड है आपको फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, फॉर सेफ ओवरटेकिंग ऑपरेशन, फॉर टू लेन टू वे ट्रैफिक रोड के लिए कितना ओएसडी रिक्वायर्ड होगा। बोलो बेटा। अरे अभी तो बताया। तो D1 प्लस D2 प्लस D3, जरूरत पड़ जाए तो D4, अदरवाइज ये जीरो। अब जब अपोजिट लेन का व्हीकल ही नहीं है तो यहां पर ओएसडी कितनी हो जाएगी, D1 प्लस D2, D1 प्लस D2। एनी डाउट टू एनीवन, एनी डाउट टू एनीवन, एनी डाउट टू एनीवन। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। कुछ नोट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे कुछ आईआरसी ने बातें बताई हैं, कुछ आईआरसी ने बातें बताई हैं कि मान लीजिए आपको स्लो मूविंग व्हीकल, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड गिवन नहीं है, स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड गिवन नहीं है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं VD माइनस 16 इन kmph, VD इज द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड, VD इज द डिजाइन स्पीड ऑफ रोड। और हम ये मान के चल रहे हैं कि व्हीकल ए और व्हीकल सी डिजाइन स्पीड को ही फॉलो कर रहे हैं। आ गया प्रदीप, तुम्हारे सवाल का जवाब आ गया। भैया व्हीकल ए और व्हीकल सी तो डिजाइन स्पीड से ही मूव करना चाह रहे थे ना। कह रहे हैं सर प्रीवियस क्लास में आपने एक लेन टू वे ट्रैफिक भी करवाया था, देख रहे हो भैया। एक लेन टू वे ट्रैफिक में दो व्हीकल आमने सामने से तो आ सकते हैं। अभी की क्लास का डिस्कशन यहीं से शुरू किया है। रतनदीप, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, डिस्कशन को ध्यान से सुनो। आज का डिस्कशन, ओएसडी का डिस्कशन भी यहीं से शुरू हुआ है। देखो देखो कि सिंगल लेन में क्यों ओवरटेकिंग नहीं हो पाएगी, सिंगल लेन में क्यों ओवरटेकिंग नहीं हो पाएगा, डिस्कशन पहले यहीं से स्टार्ट किया है। बोलो भाई, अभी क्लियर हो गया। यहां पर आप ओवरटेकिंग की बात कर रहे हैं, वहां पर व्हीकल आमने सामने से आ रहे थे, व्हीकल को स्टॉप करना था, कोलिजन को अवॉइड करना था, कोलिजन को अवॉइड करना था। चलो कोई बात नहीं, अभी क्लियर हो गया है कि नहीं ये बताओ, क्लियर हो गया है कि नहीं ये बताओ। तो आईआरसी ने बोला कि इफ इन केस अगर आपको स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड नहीं पता है
तो आप इस गाइडलाइन को फॉलो करिए। अगर आपको रोड की डिजाइन स्पीड पता है तो kmph में आप स्पीड एज्यूम कर सकते हैं VD-16। सर हमारा मन है मीटर पर सेकंड में करेंगे, कर लो, किसने रोका। तो VD-4.5 ये वैल्यू आ जाएगी मीटर पर सेकंड में। इन दिस वे यू कैन एज्यूम द स्पीड ऑफ द स्लो मूविंग व्हीकल। स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड को आप इस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं। ये IRC की हमारे पास गाइडलाइन है। दिस इज द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द IRC। दिस इज द गाइडलाइन प्रोवाइडेड बाय द IRC। So this was the discussion related to the OSD। ये ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के से रिलेटेड डिस्कशन था। एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? किसी को भी कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ, वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर टू एवरीवन? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। अगला जो डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द ओवरटेकिंग जोन। रोड पर हर जगह हर सिचुएशन पे हम ये स्मॉल वीबी क्या लेने का, सर स्मॉल वीबी क्या लेने का, अब देर हो गई, छोड़ो। अब इस तरीके से अगर आप बिना कंसंट्रेशन के क्लास करेंगे तो इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। कंसंट्रेशन इज रिक्वायर्ड, उसका कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। जो चीज मैं जस्ट बता के कंप्लीट कर रहा हूं फिर आप वही पूछ रहे हो कि सर ये कहाँ, मतलब ये चीज कैसे होगी। हाँ, तो लास्ट स्लाइड क्या है? लास्ट स्लाइड इज रिलेटेड टू द स्मॉल वीबी और कैपिटल वीबी, और आप पूछ रहे हो क्या लेने का। हाँ? चलो कोई बात नहीं। सो हर जगह हर सिचुएशन पे प्रैक्टिकली हम ये इंश्योर कर पाए कि हम रोड पर विजिबिलिटी OSD के बराबर प्रोवाइड कर दें, ऐसा कभी कभी संभव नहीं होगा, ऐसा कभी कभी संभव नहीं होगा। तो फिर हम ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं? ऐसी सिचुएशन में हम डेडिकेटेड ओवरटेकिंग जोन बनाते हैं कि मतलब इस पर्टिकुलर जोन में आप आइए और यहां पर आप ओवरटेकिंग कर सकते हैं, इसके आगे और पीछे इस जोन के बाहर ओवरटेकिंग अलाउड नहीं है। क्योंकि ओवरटेकिंग के लिए जितनी विजिबिलिटी आपको रिक्वायर्ड है, डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से हम उतनी विजिबिलिटी इंश्योर नहीं कर पाए हैं, तो हम वहां पर ओवरटेकिंग अलाउ नहीं करते हैं। तो क्या गाइडलाइंस है रिलेटेड टू द डिजाइन ऑफ द ओवरटेकिंग जोन? दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन, दैट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्कशन। तो फॉर एग्जाम्पल ये कोई एक रोड थी, देखिए, तो यहां से फॉर एग्जाम्पल आपका यहां पे कहीं से दिस इज द स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड दिस इज गोइंग टू बी द एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन, स्टार्ट ऑफ ओवरटेकिंग जोन एंड एंड ऑफ ओवरटेकिंग जोन। तो इस पर्टिकुलर रीजन में आप ओवरटेकिंग ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब जैसे कोई एक व्हीकल अगर यहां पर आ रहा है, तो जहां से ये ओवरटेकिंग जोन स्टार्ट हो रहा है उससे OSD डिस्टेंस पहले हम एक साइन पोस्ट लगाते हैं। इस साइन पोस्ट में क्या लिखा होगा? इस साइन पोस्ट 1 में क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा ओवरटेकिंग जोन अहेड। सर स्टार्टिंग के थोड़ा पहले क्यों लगाया है? अरे ताकि हमारे यूजर को सफिशिएंट टाइम मिल जाए, वो मेंटली प्रिपेयर हो जाए कि अब आगे एक ओवरटेकिंग जोन आने वाला है, मैं वहां पर ओवरटेकिंग कर सकता हूं, ताकि वो इस जोन को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पाए, ताकि वो इस जोन को इफेक्टिवली क्या कर पाए बेटा? यूटिलाइज कर पाए। सिमिलरली जहां पर आपका ये ओवरटेकिंग जोन खत्म हो रहा है उससे OSD डिस्टेंस पहले एक साइन पोस्ट आपने और लगाया है, यहां पर लिखा होगा एंड ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, यहां पर लिखा होगा एंड ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। सिमिलरली फॉर दिस साइड ऑल्सो, स्टार्ट ऑफ द ओवरटेकिंग जोन, एंड ऑफ द ओवरटेकिंग जोन।
तो ये कुछ स्पेसिफिकेशन है, गाइडलाइंस है कि कितना डिस्टेंस पहले हम साइन लगाएं, तो वो साइन आप प्लेस करेंगे उस रोड की रिक्वायर्ड ओएसडी के बराबर, उस रोड की रिक्वायर्ड ओएसडी के बराबर। क्लियर है? तो जनरली ये जो आपको रोड इस तरीके से दिख रही है, राइट एंगल प्रोवाइड ना करके हम प्रोवाइड करते हैं स्मूथ ट्रांजिशन। ऐसे बना दो ना रोड, ऐसे ज्यादा अच्छा है, ऐसे ज्यादा अच्छा है ना भाई, क्या बोलते हो? ये एकदम राइट एंगल प्रोवाइड कर रहे थे, उससे अच्छा हम इस तरीके से जोन प्रोवाइड कर देना। तो वही ट्रांजिशन बताया गया है, वही ट्रांजिशन बताया गया है। जब आप विड्थ को इंक्रीज कर रहे हैं, सिंगल लेन से 2 लेन पे जा रहे हैं, तो ये स्मूथ ट्रांजिशन प्रोवाइड करिए 1:15 to 1:20। ऐसा हम लोगों ने देखा था ट्रैफिक सेपरेटर के केस में भी। अरे भैया विड्थ को इंक्रीज करिए ग्रेजुअली, विड्थ को डिक्रीज करिए ग्रेजुअली, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज मत करिए, सडन इंक्रीज और सडन डिक्रीज मत करिए। क्लियर है? द पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन बेटा? पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? बोलो। तो ये है, देखो अगर इसको मैं थीटा मान लूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू, आप बोल लो 1:15, 1:15। 15 यूनिट हॉरिजेंटल मूव करोगे तो 1 यूनिट वर्टिकल चेंज होगा, ये मतलब है। और यहां पर कोई वर्टिकल वर्टिकल नहीं है, ये सब कुछ हॉरिजेंटल प्लेन पे ही हो रहा है, ये सब कुछ हॉरिजेंटल। 15 यूनिट अगर आप लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करेंगे तो 1 यूनिट लेटरल डायरेक्शन में चेंज होगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ 1:15। सेम आपने इसी तरीके से विड्थ को इंक्रीज किया था या फिर विड्थ को डिक्रीज किया था इन द केस ऑफ ट्रैफिक सेपरेटर। अभी क्लियर हो गया? अभी क्लियर हो गया? तो यहां से एक सवाल जो आपके एग्जाम्स में फ्रिक्वेंटली आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। दो लेंथ की बात करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ओवरटेकिंग जोन। इस ओवरटेकिंग जोन की लेंथ क्या होनी चाहिए? तो बोला गया इसकी मिनिमम जो लेंथ है एज पर आईआरसी दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द ओएसडी। डिजायरेबल की अगर बात करें तो दैट इज 5 टाइम्स ऑफ द ओएसडी। जो भी इस रोड के लिए ओएसडी रिक्वायर्ड है, उस ओवरटेकिंग जोन की लेंथ जो होगी वो मिनिमम कम से कम 3 टाइम्स ऑफ ओएसडी के बराबर होना चाहिए। और अगर पॉसिबल है तो हम चाहते हैं वो लेंथ हम प्रोवाइड करें 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी के बराबर, वो लेंथ हम प्रोवाइड करें 5 टाइम्स ऑफ ओएसडी के बराबर। द डिस्कशन अबाउट द ओवरटेकिंग जोन is clear to everyone? The discussion about the overtaking zone is clear to everyone? Yes or no? बोलिए बेटा। ओवरटेकिंग जोन का डिस्कशन सभी को क्लियर है? यस और नो? एनी डाउट टू एनीवन टिल नाउ? यू कैन आस्क योर डाउट, यू कैन आस्क योर क्वेरी। यहां तक के डिस्कशन में अगर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो यू कैन आस्क योर डाउट, you can ask your query. All the points are clear to everyone? All the points are clear to everyone till now? एक बार सभी लोग चैट बॉक्स को कर दो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें फिर आगे बातचीत करें, आगे बातचीत करें। थक गए हो लग रहा तुम लोग, थक गए हो लग रहा है। क्यों भाई?
देखो तुम थक जाओगे तो फिर मैं भी थक जाऊंगा, फिर मैं भी ऐसे बोलूंगा, बताइए क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ओवरटेकिंग जोन का डिस्कशन कर लिया है कंप्लीट। और अब एसएसडी की बातचीत हो गई है, एचएसडी की बातचीत हो गई है, और ओएसडी की बातचीत हो गई, बचा आईएसडी, उसको भी पढ़ लेते हैं। हैं? क्यों भाई? अरे ठीक है, ऐसा कोई, वो थोड़ा ही 6 से 7 था, पिछली क्लास करे नहीं हो राजीव रंजन, मतलब अपने कमेंट से खुद ही बता दे रहे हो, प्रीवियस क्लासेस फॉलो नहीं करी तुमने, अपने कमेंट से ही बता दे रहे हो। क्योंकि पहले भी आपको बता दिया गया था कि दिस क्लास में गेट एक्सटेंड, थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकती है, तुमने अगर क्लास करी होती तो ये बात तुम नहीं लिखते। अरे भैया ये दोनों दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए है, ये दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक के लिए है। ये रोड यहाँ भी सिंगल लेन है, यहाँ भी सिंगल लेन है, लेकिन ये पर्टिकुलर इस रीजन में रोड 2 लेन हो गई है। बोला था कि नहीं बोला था? तो वही है, सोचते सर को तो कुछ पता ही नहीं है, सर को तो कुछ भी बोल दो, सर तो भोले बच्चे हैं? सर को कुछ भी बोल देंगे, उन्हें कहाँ पता चलेगा? क्यों भाई? SP1 SP2 2 टाइम्स कहाँ है? अरे भैया, इधर वाले जो ये व्हीकल आ रहा है, इसको स्टार्टिंग और एंड बताओगे कि नहीं बताओगे? जो व्हीकल इधर से आ रहे होंगे उनको स्टार्टिंग और एंड बताओगे कि नहीं बताओगे? अभिषेक, है? तो इनको लग रहा है 2 क्लास करी है, क्लास छोड़ दी है, अब क्या सर को क्या ही पता चलेगा? है? आओ कमेंट कमेंट खेलते हैं, हो जाएगा। तो सर भी कभी स्टूडेंट थे, अभी भी हैं। नहीं पता तो जानकारी के लिए बता देता हूँ, करंटली आई एम परसुइंग माई PhD इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। समझ रहे हो? तो अभी मैं PhD कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। तो कभी कभी थोड़ा सा यकीन कर लिया करो, हाँ, कि हमें भी पता है तो कि तुम कैसे सोचते हो। हाँ, ठीक है, चलो, क्लियर है? क्लियर है? चलिए, आइए भाई, ये सवाल है। देखो, इफेक्ट ऑफ ग्रेडियंट क्या होगा? तो देखो IRC ने एक सिंपल गाइडलाइन दी कि चाहे अप ग्रेडियंट हो या डाउन ग्रेडियंट हो, एज कंपेयर टू द लेवल रेट, दोनों ही केस में आप रिक्वायर्ड से ज्यादा OSD प्रोवाइड करिए। आप रिक्वायर्ड लेवल रोड पे जितनी OSD रिक्वायर्ड है, ग्रेडियंट के केस में उससे ज्यादा OSD आप प्रोवाइड करिए। एक डिस्कशन और करते फिर इस पॉइंट पे वापस आते हैं। द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ISD। द नेक्स्ट डिस्कशन इज रिलेटेड टू द ISD। इसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट, इसको बोलते हैं बेटा इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट साइट डिस्टेंस। ठीक है सर, SSD हम समझ गए हैं। अच्छा, सोच समझ के बताओ, दिमाग यूज करो थोड़ा विलुप्त होने के पहले।
कि एसएसडी और ओएसडी में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एसएसडी और ओएसडी में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। एसएसडी और ओएसडी में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी। अरे बिना किसी दिक्कत के बोल सकते हैं ओएसडी की। उसमें तो केवल व्हीकल को रोकना था, इसमें फॉलो भी करना, ओवरटेक करना, अपोजिट लेन वाला भी व्हीकल है, ओएसडी विल बी मोर। तो अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि मैंने किसी रोड पे ओएसडी प्रोवाइड कर दी है, मैंने किसी रोड को इस तरीके से डिजाइन किया है कि उस रोड पे जो विजिबिलिटी है वो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस के बराबर है, तो तुम्हें नहीं लगता है एसएसडी की इच्छाएं ऑटोमेटिकली फुलफिल हो जाएंगी। अरे भैया, अगर किसी रोड पे व्हीकल सेफली ओवरटेक कर सकता है तो रोक भी तो सकता है। तो अलग अलग ऐसा नहीं कि निशान लगे होंगे कि ये एसएसडी का निशान है, ये ओएसडी का निशान है, ये आईएसडी का निशान है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमने कैलकुलेशन कर लिए और मैक्सिमम विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दी, सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएंगी। यस और नो। तो देखो, हम चाहते तो ये है कि हम रोड पे ओएसडी के बराबर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दें। हम रोड पर ओएसडी के बराबर विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दें तो सारे ट्रैफिक ऑपरेशन सेफली हो जाएंगे। लेकिन हमारी हर चाहत पूरी तो होती नहीं है, तुम्हें तो पता ही है। हमारी हर चाहत पूरी तो होती नहीं है। तो जब आप किसी रोड पे ओएसडी नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो उस रोड पे आईआरसी ने बोला कि आप आईएसडी प्रोवाइड कर दीजिए। When you are not able to provide the OSD on the road, provide at least ISD. ISD तो भाई प्रोवाइड करो ही करो। तुमने पूछा ISD प्रोवाइड कर देंगे, कितना होता ISD? कोड ने बोला, किसने बोला? एज पर IRC कोड ने बोला दिस विल बी इक्वल टू द 2 times of the SSD of the road. 2 times of the SSD of the road. तो तुम्हें नहीं लगता है सबसे कम साइड डिस्टेंस कौन सी होगी? SSD। उससे ज्यादा कौन सी होगी? ISD। और सबसे ज्यादा कौन सी होगी? HSD, सॉरी OSD। कोई पूछ रहा था मुझसे पिछली क्लास में कि सर आपने इसको एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस क्यों बोला है? कोई मुझसे पूछ रहा था लास्ट क्लास में कि सर हम एसएसडी को एब्सोल्यूट मिनिमम साइड डिस्टेंस क्यों बोलते हैं। शायद ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। हो गया कि नहीं? बेटा, जब कहीं पे हम ओएसडी के बराबर की विजिबिलिटी नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कोड ने बोला कि उस रोड पर कम से कम आईएसडी की विजिबिलिटी प्रोवाइड करिए। तो आईएसडी कितनी क्या होता है? तो आईएसडी को डिफाइन किया गया 2 times ऑफ एसएसडी। ना विजिबिलिटी एसएसडी के बराबर है, ना विजिबिलिटी ओएसडी के बराबर है, बीच की वैल्यू। इन दोनों के बीच में कोई एक विजिबिलिटी आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी क्लियर है? तो बेटा, एसएसडी को डिफाइन करने के लिए, ओएसडी को डिफाइन करने के लिए, आईएसडी को डिफाइन करने के लिए जो वैल्यूज आपने ली हैं, देखो कैपिटल एच और स्मॉल एच की अगर हम बात करें, इसकी जरूरत आगे पड़ेगी व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द कर्व। तो आईएसडी इज प्रोवाइडेड ओनली व्हेन ओएसडी कैन नॉट बी प्रोवाइडेड ड्यू टू द restriction at site. ISD is the substitute of the OSD
and it is equal to the twice of the SSD, and it is equal to the twice of the SSD, and it is equal to the twice of the SSD. तो भैया SSD के लिए क्या था, कैपिटल एच, हाइट ऑफ द ड्राइवर्स आई लेवल 1.2, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या थी 0.15 मीटर। OSD के केस में एक व्हीकल ही तो दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है, एक व्हीकल ही तो दूसरे व्हीकल को ओवरटेक कर रहा है, तो कैपिटल एच और स्मॉल एच की वैल्यू क्या हो गई 1.2 मीटर। बोथ वैल्यूज आर 1.2 मीटर। जो ISD है वो किसका रिप्लेसमेंट है, वो किसका रिप्लेसमेंट है, किसका सब्स्टिट्यूट है, वो है OSD का। तो कैपिटल एच और स्मॉल एच इसके लिए भी 1.2 मीटर हो गया। कैपिटल एच और स्मॉल एच इसके लिए भी 1.2 मीटर हो गया। सबसे कम SSD, उसके बाद ISD और सबसे ज्यादा OSD। Any doubt to anyone? 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 सब आएगा, सब आएगा, कैपिटल एच स्मॉल एच सब आएगा। चलो बेटा, तो लेट्स कंक्लूड ऑल द डिस्कशन। पूरे डिस्कशन को अगर हम कंक्लूड करते हैं तो ये गेट का 2 मार्क का प्रॉब्लम है जो पूरे तुम्हारे SSD कंसेप्ट को क्लियर कर देगा अगर आपने सवाल को लगा लिया। मैं नहीं लगा रहा, मैं नहीं लगा रहा, क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको ही सॉल्व करना है। अब इसमें करना क्या है, इस सवाल में तो आपसे पूछा गया OSD, इस सवाल में तो आपसे पूछा गया OSD। चलो मैं कुछ और डेटा दे देता हूं। स्पीड 100 दे रखी गई है तो F की वैल्यू एज्यूम कर लेना 0.35। 2 सवाल बना दे रहे हैं इसमें, ठीक है। इस सवाल के लिए आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना SSD, फिर आपको कैलकुलेट करना ISD, फिर आपको कैलकुलेट करना ISD और फिर आपको कैलकुलेट करना OSD। बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो, बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, ध्यान से देखो। कह रहा एक हाईवे है जो हम डिजाइन करना चाह रहे हैं, जिसकी डिजाइन स्पीड है 100 kmph और एक्सलरेशन जो होगा वो 0.53 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। तो बताओ यहां पर कितनी विजिबिलिटी प्रोवाइड करें। तो हम अलग अलग डिजाइन नहीं करते हैं, ये तो मैंने प्रैक्टिस के लिए तुम्हें बोल दिया। आप SSD कैलकुलेट करिए, आप ISD कैलकुलेट करिए, आप OSD कैलकुलेट करिए। बेटा जब हम ये रोड डिजाइन करेंगे ना, जब हम ये रोड डिजाइन करेंगे तो यहां पर जो विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे वो OSD के बराबर प्रोवाइड कर देंगे। बाकी चीजें तो अपने आप निपट जाएंगी ना, बाकी चीजें तो अपने आप निपट जाएंगी ना, हाँ या ना, बाकी चीजें तो अपने आप सॉर्ट हो जाएंगी ना, यस और नो। तो हम इतनी विजिबिलिटी अगर OSD की विजिबिलिटी प्रोवाइड कर देंगे तो व्हीकल ऑटोमेटिकली सेफली अपने आप को विदाउट कोलिजन रोक सकता है। तो मैं हिंट जरूर कर देता हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कुछ डेटा आपको एज्यूम करना पड़ेगा एज पर IRC, एज पर IRC। जैसे सबसे पहले तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा हेजिटेशन पीरियड, जो कि आप एज्यूम कर सकते हैं 2 सेकेंड, बताया है। फिर आपको एज्यूम करना पड़ेगा VB, तो VB होगा 100 इंटू 5/18 माइनस 4.5 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से आप स्लो मूविंग व्हीकल की स्पीड को एज्यूम कर पाएंगे। यहां पर कैपिटल VA और कैपिटल VC कितना है, वो 100 kmph है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको यहां पर दे रखा गया ना,
नहीं दे रखा गया है, तो कंडीशन एज्यूम करनी पड़ेगी कि हम जो क्रिटिकल कंडीशन की बात कर रहे हैं, दैट इज द टू लेन टू वे ट्रैफिक, दैट इज द टू लेन टू वे ट्रैफिक। और यहां पर आप लिखेंगे जो OSD होगा वो D1 प्लस D2 प्लस D3 के बराबर होगा। तो ये डेटा आप एज्यूम करेंगे बेटा, आपको स्पेस हडवे एज्यूम करना पड़ेगा 0.7 स्मॉल VB प्लस L, आपको L एज्यूम करना पड़ेगा 6 मीटर, आपको L एज्यूम करना पड़ेगा 6 मीटर। आपको T कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको T कैलकुलेट करना पड़ेगा √4s अपॉन A की वैल्यू आपको गिवन है। इतना डेटा की हेल्प से आप निकाल पाएंगे D1, D2 और D3 को, निकल जाएगा OSD। SSD निकालना तो ऑलरेडी बता चुके, V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF। ISD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द SSD। ISD क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ द SSD। क्या लगता है ये सवाल सॉल्व हो पाएगा? क्या लगता है ये सवाल सॉल्व हो पाएगा? देखो 4.5 क्यों माइनस किया, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने। यहां से जो वैल्यू मिलेगी वो मीटर पर सेकंड में मिलेगी बेटा। क्या ये सवाल सॉल्व हो पाएगा? बहुत आराम से हो जाएगा, बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा अगर आपने पूरे डिस्कशन को फॉलो किया है। और इस सवाल को सॉल्व करने के बाद आप थ्योरेटिकली, कंसेप्चुअली एज वेल एज प्रैक्टिकली भी समझ पाएंगे कि हम कैसे विजिबिलिटी को प्रोवाइड करते हैं। लेट्स से फॉर एग्जांपल, मुझे नहीं पता क्या आंसर आएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपके जो आंसर आ रहा है, SSD जो आ रहा है, निकाल ही दें क्या, V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF। लो सॉल्व ही कर लेते लो, पता नहीं फिर तुम लोग करोगे, है नहीं, आलसी लोग हो। देखो तो पहले SSD निकालते तो V इंटू TR प्लस V स्क्वायर अपॉन 2GF, तो 100 इंटू 5/18, रिएक्शन टाइम 2.5 प्लस 100 इंटू 5/18 का होल स्क्वायर 2 इंटू 9.81 इंटू 0.35। इसको सॉल्व करके SSD निकाल लो इन मीटर, इसको सॉल्व करके SSD निकाल लो इन मीटर। फिर बात कर लेते हैं ISD की, फिर बात कर लेते हैं ISD की। तो ISD हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द SSD, 2 टाइम्स ऑफ द SSD। ISD हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ द SSD। फिर बात करते हैं OSD की, तो दिस इज गोइंग टू बी D1 प्लस D2 प्लस D3। D1 हो जाएगा 100 इंटू 5/18 माइनस 4.5 BB इंटू 2 सेकेंड। दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ द D1 इन मीटर। ये आप D1 की वैल्यू निकाल लेंगे। सिमिलरली D2 इज गोइंग टू बी B प्लस 2S, और यहां पर S हो जाएगा 0.7, 100 इंटू 5/18 VB प्लस L हो जाएगा 6 मीटर, और B की वैल्यू हो जाएगी VB इंटू कैपिटल T, कैपिटल T हो जाएगा √4S अपॉन A। तो √4 इंटू S की वैल्यू निकालो, S की वैल्यू निकालो, A दे रखा गया आपको, नहीं होगी बेटा, गेट का ही सवाल है, गेट का ही सवाल है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, ये वैल्यू गिवन नहीं है, ठीक है। सो यहां से आप T निकाल लेंगे इन सेकेंड। A की वैल्यू पता आपको 0.53 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ T हेयर, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ B। B पता चल गया, S पता चल गया, हम यहां से D2 निकाल लेंगे। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ D2 इन मीटर, परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट, परफॉर्म द कैलकुलेशन पार्ट। और लास्ट में कुछ नहीं करना है, D3 इज गोइंग टू बी VC इंटू कैपिटल T। सो
VC क्या हो जाएगा 100 इंटू 5/18 इंटू कैपिटल T। यहां से आपको मिल जाएगा D3 इन मीटर, यहां से आपको मिल जाएगा D3 इन मीटर। यकीन मानो मेरी इस बात का, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो OHD यू विल गेट D1 प्लस D2 प्लस D3 एंड दैट यू विल गेट नियरली इक्वल टू 750 मीटर। चेक करना, यहां से जो वैल्यू आपको मिलेगी वो 750 मीटर के आसपास आएगी, 753 ऐसे कुछ आएगी। तो देख लो, लेट्स कंक्लूड। तो इस गिवन रोड के लिए, इस गिवन रोड के लिए SHD कितनी आ रही है, SHD बता दो, ISD बता दो और OSD बता दो। तो OSD तो लगभग आएगी 750 मीटर। SHD कितना आ रहा है बताओ। अभी ये नहीं सॉल्व कर पाए, कह रहे हैं पूरा सवाल सॉल्व करेंगे, पूरी इक्वेशन लिख दी है, ये नहीं सॉल्व हो रहा है। इतना आलस लेके कहां जाओगे, बोलो भाई। अरे ये तो केवल ये निकाल दे, ठीक है। वन 181.80 मीटर, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 2, 363.617 मीटर। ठीक है, तो अब देखो कंक्लूजन, 181, तो ये आ रहा है तुम्हारा 363.61 मीटर, और ये आ रहा 181.80 मीटर। ये तो कैलकुलेशन आ रहे हैं, ये तो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, यस और नो, ये तो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, ये तो कैलकुलेशंस आ रहे हैं, यस और नो। तो प्रैक्टिकली अब क्या करेंगे, जब हम रोड को डिजाइन कर रहे होंगे तो हम कोशिश करेंगे इतनी विजिबिलिटी प्रोवाइड कर दें, या प्रैक्टिकली हम कोशिश क्या करेंगे, जितनी भी रिक्वायर्ड है, जितनी भी रिक्वायर्ड है, लेट्स से वी आर प्रोवाइडिंग द विजिबिलिटी ऑफ 800 मीटर। दिल को सुकून मिल गया, चैन मिल गया, आराम मिल गया। अगर आपको इस रोड पे विजिबिलिटी 800 मीटर प्रोवाइड कर दी गई है, तुम हर ट्रैफिक ऑपरेशन के लिए सेफ हो या नहीं हो। तो ऐसे प्रैक्टिकल अप्रोच होती है, एनालिसिस हम कर लेते हैं कि कितनी रिक्वायरमेंट है, उससे ज्यादा की ही विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ताकि, क्योंकि कुछ ना कुछ तो एजम्पशंस लगे ना हमारी थ्योरी में, जैसे 2.5 सेकेंड, 2 सेकेंड, तो दीज आर द एजम्पशंस। तो उनको भी कंसीडर करने के लिए विद द हेल्प ऑफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो भी रिक्वायर्ड वैल्यू आ रही है उससे ज्यादा की विजिबिलिटी हम प्रोवाइड कर देते हैं। So I hope the entire discussion is clear to everyone. I hope the entire discussion is clear to everyone. तो बेटा अगर बात करें तो अब तक इस वीकेंड इसमें हम लोगों ने क्लासेस में चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, दैट वाज द इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, और जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में, जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ रोड में 2 टॉपिक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। पहला था क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट, क्रॉस सेक्शनल एलिमेंट्स ऑफ द रोड, और दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया साइड डिस्टेंसेस। दूसरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया टॉपिक, दैट इज द साइड डिस्टेंस। हाँ बेटा, वर्चुअल कैलकुलेटर से ही करना पड़ेगा। बिल्कुल, अगर आप OSD नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं तो कम से कम रोड पे जो विजिबिलिटी रहे वो SHD ISD के बराबर रहे। हर हालत में जो रोड पे विजिबिलिटी आप प्रोवाइड करिए प्रैक्टिकली, वो ISD के बराबर प्रोवाइड करिए। कट टू कट नहीं कि जितना SHD रिक्वायर्ड है उतना ही प्रोवाइड कर दिया, दिक्कत हो जाएगी।
क्योंकि बहुत सारे एजम्पशंस ले रखे हैं ना आपने, इस पूरी एनालिसिस में बहुत सारे एजम्पशंस ले रखे हैं, तो उन एजम्पशंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा जब आप प्रैक्टिकल डिजाइन करेंगे। उन एजम्पशंस को भी कंसीडर करना पड़ेगा व्हेन यू विल डिजाइन द फीचर्स प्रैक्टिकली। अभी क्लियर है बेटा? अभी क्लियर है, यस और नो? तो यहां तक की बातचीत हो गई है। अगली क्लास जो आपकी होगी नेक्स्ट सैटरडे, वहां पर बेटा हम लोग बातचीत करेंगे, जो अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज गोइंग टू बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट। तो नेक्स्ट क्लास अटेंड करने के पहले करना क्या क्या है फिर से एक बार बता दे रहे हैं, और नहीं कर पाए तो ये मान लेना कि तैयारी पूरी ईमानदारी से नहीं हो रही है। इतना साफ बोल रहा हूं तो समझो इस बात को। अगर ये काम आप नहीं कर पा रहे हैं नेक्स्ट क्लास के पहले, तो मानिए कहीं ना कहीं कि अभी तैयारी में कमी है, अभी शिद्दत में कमी है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है? क्या करना है बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास? बिफोर अटेंडिंग द नेक्स्ट क्लास, तो टू डू जो तुम्हारे लिस्ट है, तो गेट और ईएससी के, गेट और ईएससी के पीवाईक्यू सब निपटा दो। कहां तक? टिल द साइड डिस्टेंस। गेट और ईएससी के पीवाईक्यू निपट जाने चाहिए टिल द साइड डिस्टेंस। डीपीपी जो है वो आपकी वो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए, और जो वीकली टेस्ट होगा उसको आपको अपीयर करना है और अटेम्प्ट करना है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बीच बीच में समय निकाल के ये तो करते ही रहना है। बीच बीच में समय निकाल के ये तो करते ही रहना है। यकीन मानो मेरी इस बात का, अगर ये कर लोगे, पता ही है फिर तुम्हें, अगर आपने इन सारी चीजों को फॉलो कर लिया, इस सिस्टमेटिक अप्रोच को फॉलो कर लिया, गेट में सवाल आएगा तो तुमसे बनेगा, तुमसे नहीं बन रहा है तो फिर किसी से नहीं बनेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे। आई होप यू एंजॉयड द डे। पूरे दिन आज आप लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ा, बहुत अच्छे से इसको समझा और एनर्जी को मेंटेन रखा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन। अभी बेटा हाईवे इंजीनियरिंग कंप्लीट कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पहले भी बता रखा है। फॉर रेलवे एंड एयरपोर्ट वी विल हैव द डिफरेंट कोर्स। एक अलग से कोर्स आएगा आपका रेलवे एंड एयरपोर्ट का। ठीक है, बहुत बढ़िया। दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।